क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, अभिक्रिया NaOH के साथ, अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है तो मैथिल एल्कोहल NaOH के साथ करवाई जाती है तो, करवाई जाती है तो जब मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि आपके पास जो अभिक्रिया है वो किसकी जब अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। रिएक्शन देख ले अपन, यदि अपन रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो अपन ने क्या किया है कि ये हो रहा है CH3Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे अपन, NaOH के साथ करवाई जाती है तो अपने पास किसका निर्माण हो रहा है, CH3OH का निर्माण हो रहा है और अपने पास क्या बाहर निकल गया, NaCl अपने पास क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। इसे बोलते हैं अपन मैथिल एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, मैथिल एल्कोहल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया प्रथम पद में या एक ही पद में संपन्न होती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, बताओ भाई, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो क्रियाविधि देख ले कि आपने जो रिएक्शन करवाई अभी उसकी क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, क्रियाविधि SN1 कितने पदों में संपन्न हो रही थी भाई, तो SN1 कितने पदों में संपन्न हो रही थी, 2 पदों में, जबकि SN1 SN2 कितने पदों में संपन्न हो रही है, 1 पद में संपन्न होती है। तो आप क्या लिखोगे, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है तथा ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का तथा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है भाई, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, राइट। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है तथा इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है, संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। याद रखना, SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा था, मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा था, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का निर्माण हो रहा था, जबकि SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है, तो SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, TS ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके से संपन्न होती है कि अभिक्रिया में आपके पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपके पास है, ये हाइड्रोजन आपके पास है, मैं ओपन कर लेता हूं इसे, एल्किल हैलाइड, ये आपके पास Cl जुड़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल भी भाग लेता है, अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है और आगे से अपने पास आने वाला आता है और जाने वाला जाता है। इस अभिक्रिया के लिए बोला जाता है कि आने वाला आता है मतलब बैक साइड अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। जैसे आपके पास बैक साइड से अटैक करेगा तो आगे से अपन फ्रंट से जाएंगे नहीं जाएंगे बाहर, तो इस अभिक्रिया के लिए बोला जाता है कि आने वाला आता है और जाने वाला जाता है। तो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट ये आपके पास है और स्टेप फर्स्ट में ही अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और अपन कह रहे हैं कि आने वाला आता है और जाने वाला जाता है। तो अभिक्रिया में देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है और फ्रंट साइड से अपने पास Cl जा रहा है। अभिक्रिया का प्रथम पद स्लो होता है, अभिक्रिया का प्रथम पद स्लो होता है और इसे अपन कहते हैं RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे क्या बोलते हैं अपन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे क्या होता है अपने पास, यहाँ अपने पास कार्बन है, कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, एक H और यहां से क्या आ रहा है अपने पास O, आने वाला आ रहा है और जाने वाला जा रहा है।
आने वाला आ रहा है और जाने वाला जा रहा है, ठीक है। ये जो स्टेट बनती है उसे अपन कहते हैं टीएस, ट्रांजिशन स्टेट, कि ऐसी एक अस्थायी अवस्था होती है कि आप इसे कैप्चर नहीं कर पा सकते। भाई ट्रांजिशन स्टेट अपने पास प्रेजेंट ऐसे लाके रख दिया, कार्बोकेटाइन को लाके रख सकते हैं, लेकिन इसे लाके एक अनस्टेबल स्टेट होती है। लेकिन ये क्या होती है कि आपके पास आने वाला आ रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और जाने वाला जा रहा है। अभिक्रिया में आने वाला आ रहा है और जाने वाला जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसके बाद में अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया में लास्ट में फास्ट होता है, आने वाला आ चुका है, जाने वाला जा चुका है, फास्ट होती है। और आपके पास यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया कार्बन, कार्बन में आपके पास क्या क्या जुड़ा? यहाँ पे आके OH जुड़ चुका है, राइट। और आपके पास हाइड्रोजन है, वो की वो स्थिति में H, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? H हो जाएगा। इधर लगा लेता हूं मैं, ठीक है भाई। ये अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोडक्ट का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है अपने पास? फास्ट होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है अपने पास? फास्ट होता है। और उत्पाद का क्या होता है? इसमें स्टेप नहीं होता, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसे दिखाया जाता है और उसके बाद में उत्पाद का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये होगी SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट। याद रखें क्या हो रहा है अपने पास? अभिक्रिया का प्रथम पद है, उसी में अपने पास क्या हो रहा है? एक ट्रांजिशन स्टेट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब अभिक्रिया के वेग की बात करें कि क्यों SN2 बोला जाता है, ये 2 क्यों आता है? तो अभिक्रिया के वेग की अपन यदि बात करें तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की किस पर सांद्र करता है? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN2 में अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक की सांद्रता पर। अतः अभिक्रिया कितने कोटि होगी? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है भाई? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। और अभिकारक की सांद्रता में कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेग इक्वल टू K। एक आपके पास है एल्किल हैलाइड, एक आपके पास है एल्किल हैलाइड, और सेकंड आपके पास है न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यदि अपन इस एग्जांपल की बात करें तो वेग इक्वल टू क्या है? K। एल्किल हैलाइड क्या है अपने पास? CH3Cl, और न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या है? OH। याद करिए पीछे से अटैक कर रहा था, नहीं कर रहा था? देखो मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये देखो अभिक्रिया में कितने कारक अपने पास? 2 अणु है, एक अपने पास न्यूक्लियोफाइल है और एक अपने पास क्या? एल्किल हैलाइड है। लेकिन याद करिए SN1 में ऐसा नहीं था। SN1 में पहले वन कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट था, मतलब 1 क्रियाकारक में एक ही अणु था और उत्पाद का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अपने क्रियाकारक में कितने अणु हैं? 2 अणु है। तो इसलिए अभिक्रिया कितने कोटि की हो गई? 2 कोटि, सेकंड कोटि मतलब द्वितीय ऑर्डर की हो गई। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पे अभिकारक में कितनी सांद्रताएं हैं? 2 है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक खुद क्या है? अभिकारक है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं अतः अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की होगी। अतः अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की होगी। अतः अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं अपन? SN2 बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत अभिक्रिया की रिएक्टिविटी में? अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर की हो रही है क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता वह आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए अपने पास अभिक्रिया कितने कोटि की होती है? सेकंड कोटि की होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत इसमें? इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, साथ के साथ लिख लिया भी करो। ठीक है भाई, ऐसे आपको प्ले स्टोर से मेहता ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। मेहता ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें ID पासवर्ड लगेंगे आपके। ID पासवर्ड आप कहाँ से लेके जाओगे? आप अपने कैंपस से ID पासवर्ड लीजिए, उसमें आपके ID पासवर्ड जैसे ही डालोगे आप तो उसमें आपके पास ई नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। उन ई नोट्स में भी आपके पास ये पूरा मैटर मिलेगा, तो उसमें भी साथ साथ उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूरे जो 5 साल के पेपर है उसके विद सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई नोट्स है, ई लेक्चर, ई वीडियो, ये सब वहाँ पे क्या अपने पास अवेलेबल है। तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े।
अभिक्रिया का वेग हो गया। कौन कौन से टॉपिक करने थे? अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गई SN2 की, SN2 की क्रियाविधि के बाद में अभिक्रिया का वेग हो गया। अब अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 का। किसका पढ़ेंगे अपन? SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। SN2 का क्या पढ़ेंगे अपन? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, राइट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 मैकेनिज्म। वही किस किस के प्रति होता है अपने पास? तो अपने पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक आपके पास क्या होगा, यहां पे तो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे होगी रिएक्शन प्रोसेस, रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है भाई, कंप्लीट। अब यहां पे देखो, एक सेकेंड, रिएक्शन प्रोसेस। अब देखो, रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? रिएक्टेंट से क्या हो रहा है अपने पास? एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है TS, संक्रमण अवस्था, और क्या बन रहा है अपने पास? प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है अपने पास? एल्किल हैलाइड। तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उसको मैं ऐसे लिख लूँ CH3Cl। ठीक है, उस पर साथ साथ कौन अटैक कर रहा है? तो साथ में अपने पास अटैकिंग ग्रुप कौन है? OH माइनस। अटैकिंग ग्रुप कौन सा अपने पास? OH माइनस, राइट। OH माइनस अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा है, आने वाला आ रहा है और जाने वाला जा रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी? यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ से कौन जा रहा है? डॉट 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 Cl जा रहा है, और कौन आ रहा है? OH आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। प्रोडक्ट में क्या होगा? OH आ गया है और Cl चला गया है, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। रिएक्टेंट से किस में जा रहा है अपन? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, और संक्रमण अवस्था के बाद में किस में जा रहा है अपन? प्रोडक्ट का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। कंप्लीट। यहाँ पे अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। कंप्लीट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, ये कुछ किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है? SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है? SN2 का। किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है? SN2 का। ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, कंप्लीट। वही अपने पास जो अपन ने किया था अभी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में SN2 के प्रति क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। किसके प्रति? SN2 के प्रति। SN2 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। SN2 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। SN2 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइडों की
क्रियाशीलता का क्रम। हाँ भाई, यदि SN2 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम मैं आपसे रिप्रेजेंट करूं तो अपने कहते हैं कि SN2 के प्रति प्राइमरी एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका क्या रीजन है भाई? तो सबसे अपन कहेंगे कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के SN2 के प्रति अभिक्रिया का अपन जो देख रहे हैं उसमें अपन कहते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव 1 degree alkyl halide is more reactive compared to 2 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide and 3 degree alkyl halide. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। किसके प्रति देख रहे हैं अपन? SN1 के प्रति देख रहे हैं, SN2 के प्रति देख रहे हैं। अब भाई ये बात आती है कि SN2 के प्रति अपने पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स यदि अपन देखें SN1 अभिक्रिया में, तो SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से कहां से अटैक करता है? पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करता है, नहीं करता है? तो इसकी वजह से जब ये बैक साइड से अटैक करता है तो जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा कम लगती है, जबकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में मैथिल समूह उपस्थित होने के कारण उनमें त्रिविम बाधा क्या लगती है? ज्यादा लगती है। और इस त्रिविम बाधा की वजह से ही आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं SN2 के प्रति, क्योंकि जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस आपके पास जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो आप सोचिए कि ये कार्बन है आपके पास, सपोज कर लीजिए आपके पास कार्बन है, मैं यदि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके पास सपोज कर लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन आपके पास, इस कार्बन पर अपने पास यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें अपने पास यहाँ पर बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंस वाले बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप क्या आसानी से कोई बैक साइड से अटैक कर पाएगा? तो इन हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आसानी से अटैक नहीं कर पा सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर छोटे ग्रुप लगा दें अपन, क्या लगा दें? यहाँ पर छोटे ग्रुप लगा दें तो आसानी से बैक साइड से क्या कर लेगा? ये अटैक कर लेगा। इसलिए जब मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की बात करता हूँ आपके सामने, तो आप ये कहते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? SN2 के प्रति क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? ये होते हैं क्या? CH3 Cl। हाँ भाई, अब देखो इन तीनों की क्या लग रही है? स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है, नहीं लग रही है? और इन तीनों की स्टेरिक त्रिविम बाधा के कारण, किसके कारण? त्रिविम बाधा के कारण जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक करे नहीं पाता है। इस कारण SN2 अभिक्रिया के प्रति 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। बताओ कोई दिक्कत? बताइए भाई, रिएक्टिविटी में कोई दिक्कत? तो अब ये समझ में आ गया कि क्यों अपन ये कहते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपके पास मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े। तो अपन आगे चले अपन, तो नेक्स्ट अपन इसके बाद में देख सकते हैं, इसके पास कंप्लीट होता है अपने पास SN2 का क्रियाविधि हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया और इसकी रिएक्टिविटी का हो गया। क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अपन जो नेक्स्ट अपने पास चलेगा कि SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, कि SN2 क्रियाविधि के पक्ष में क्या होता है, क्या क्या प्रमाण है। तो SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। हाँ भाई, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में क्या क्या प्रमाण है? तो अपन पहला प्रमाण तो क्या होगा? गतिक प्रमाण, राइट। कि फर्स्ट प्रमाण क्या होगा अपने पास? गतिक प्रमाण, गतिक प्रमाण। हाँ भाई, यदि मैं गतिक प्रमाण की आपके सामने बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं
कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अतः SN1 SN2 अभिक्रिया में अभिकारक में कितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं? 2 अणु पार्टिसिपेट करते हैं। अतः इस आधार पर अभिक्रिया क्या होती है? द्वितीयक कोटि की होती है। जब SN2 अभिक्रिया को देखा गया तो SN2 अभिक्रियाओं में भी सिमिलर यही पाया गया कि अभिक्रिया का कितने कोटि की अपने पास? अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता और अब न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों अपने पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अतः वेग इक्वल टू के एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या होगा अपने पास? न्यूक्लियोफाइल। अतः अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर होगी। अतः अभिक्रिया कौन से कोटि की होगी? द्वितीयक कोटि की होगी। बताइए भाई, कोई दिक्कत? अभिक्रिया कौन से कोटि की होगी? द्वितीयक कोटि की होगी। ठीक है, कंप्लीट अभिक्रिया। नेक्स्ट यदि स्टूडेंट्स अपन यदि बात करें तो अभिक्रिया के जो सेकंड परमाणु अपने पास होता है, वो सेकंड परमाणु आपको रिप्रेजेंट करेगा त्रिविम रासायनिक परमाणु। कौन सा परमाणु है? त्रिविम रासायनिक परमाणु। त्रिविम रासायनिक परमाणु। हाँ भाई, त्रिविम रासायनिक परमाणु की यदि मैं बात करूं तो त्रिविम रासायनिक परमाणु अपन SN2 का भी दे सकते हैं, क्योंकि SN1 में तो अपने पास क्या बन रहा था? एक कार्बोकैटायन बन रहा था। उस कार्बोकैटायन के आधार पर अपन ने त्रिविम रासायनिक परमाणु दिया है। लेकिन यहां पर अपने पास क्या बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन अभिक्रिया में आपके पास जो उत्पाद होता है वो इन्वर्जन, मतलब एक उल्टा बनता है। कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो एकदम क्या बनता है? उल्टा बनता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में आने वाला समूह जाने वाले समूह के विपरीत जुड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। तो जो SN2 अभिक्रिया आपके पास जो प्रेजेंट है, उस SN2 अभिक्रिया में भी अपन वाल्डन प्रतिपन के आधार पर उसका त्रिविम रासायनिक परमाणु अपन दे सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि SN2 अभिक्रिया में एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, और इस संक्रमण अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन क्या होता है? अपने पास प्रेजेंट होता है, जिसके एक इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर जो नाभिक स्नेही होता है वो पीछे से आक्रमण करता है, जिसकी वजह से आपके पास जो उत्पाद होता है वो बिल्कुल क्या होता है? उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है भाई, उल्टा प्राप्त होता है। ये जो भी मिलता है वो क्या मिलता है? देखो, वाल्डन प्रतिपन अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ेंगे? जब अपने पास यूनिट नंबर 2 आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वहाँ पे वाल्डन प्रतिपन पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, यदि अपन इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है? Cl होता है। यहाँ पे आपके पास जो OH होता है वो कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है, और फ्रंट साइड से आपके पास ग्रुप निकलता है। इसकी वजह से आपके पास क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? कि आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट होती है, CH डैश 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 Cl। यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास? H, और यहाँ पे क्या बनता है अपने पास? OH आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है? TS होती है। और अब देखो वाल्डन प्रतिपन हो रहा है नहीं हो रहा है? कि आपके पास C, ये जैसे यहाँ पे अटैक करेगा H, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या जाएगा? H। उल्टा हो रहा है, इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन। वाल्डन प्रतिपन कि अभिक्रिया में यदि आपके पास पहले आपके पास R था तो पहले आपके पास D था तो वो L हो जाएगा, पहले L था तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। मतलब बिल्कुल इनवर्स उल्टा उत्पाद प्राप्त होता है। ये अपने पास क्या हो गया? त्रिविम रासायनिक परमाणु। यदि स्टूडेंट्स अपन त्रिविम रासायनिक परमाणु के अलावा तीसरा पुनर्विन्यास की बात करें तो यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये अक्सर अपने पास जो होते हैं वो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं संपन्न नहीं करवाते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाल्डन प्रतिपन ही त्रिविम रासायनिक परमाणु है, अर्थात विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापित उत्पाद मिलता है तो उसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। यदि आपके पास विपरीत उत्पाद मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन यदि बात करें तो पुनर्विन्यास यहाँ पे होगी नहीं, ऐसे करके अपने पास SN1 और SN2 विद स्टीरियो केमिकली एविडेंस और विद आपके पास
काइनेटिक्स एविडेंस और आपके पास रीअरेंजमेंट एविडेंस करते हुए अपन ने कंप्लीट कर ली है। मतलब मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके पास एक क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि व्हाट इज द SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंड विद एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर का एविडेंस देते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है। कुछ एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कौन कौन सा SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस अपनी बात करें, अपने को पूरी SN1 और SN2 पढ़ लिया आपने, तो आपको डिफरेंस तो याद होनी चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस ये कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ऑर्डर रिएक्शन होती है, यह अभिक्रिया की प्रथम कोटि होती है। तो ये कौन सी होती है भाई, तो आप इसके लिए लिखोगे यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, राइट, सही है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकंड अपन क्या लिखेंगे, इसमें क्या बनता है भाई, इसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, इसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, अणु भाग लेता है, जबकि इसमें अभिकारक के कितने अनुभाग लेते हैं, इसमें अभिकारक के दो, इसमें अभिकारक व नाभिक स्नेही, अभिकारक व नाभिक स्नेही एक साथ भाग लेते हैं, नाभिक स्नेही एक साथ भाग लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपोर्टेंट है भाई, भाग लेते हैं। सबसे पहले यह अभिक्रिया की प्रथम कोटि होती है, यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। इसमें अभिकारक के एक अणु भाग लेता है, अभिकारक ही भाग लेता है, जबकि इसमें अभिकारक व नाभिक स्नेही दोनों ही एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं इसमें, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, इसमें अपन यदि नेक्स्ट देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि SN1, इधर क्या चल रहा था अपने पास SN1, इधर क्या चल रहा है SN2। अब भाई इसमें क्या भाग ले रहा है, अभिकारक अणु भाग ले रहा है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, जबकि इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है भाई, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। हाँ भाई, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया, उसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण हो गया। हाँ भाई, एक और बताइए, तो अपन क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री SN1 के प्रति एल्किल हैलाइडों का क्रिया, SN1 के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। एल्किल हैलाइड के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। क्या क्या होता है भाई बताओ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर क्या होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, राइट। जबकि इसमें क्या होता है
SN2 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, हाँ भाई क्या होता है,